सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी यहाँ पे, तो इस वजह से पावर डिस्कनेक्शन हो गया। तो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पे थे। किंगडम प्रोटिस्टा में शुरू किया था। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने डिवीजन क्राइजोफाइटा आज लिया है, और डिवीजन क्राइजोफाइटा में हमने आपको बताया कि दो चीज़ें हमको पढ़नी है, एक ग्रुप ऑफ डाई एटम्स पढ़ना है और दूसरा आपको गोल्डन एलगे पढ़ना है, जो कि डेस्मिड्स कहलाता है। इसमें हमने आपको बताया था कि 4 डिफरेंट शेप्स होती हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इलॉन्गेटेड और ट्रायंगुलर। सेल वॉल की बात की जाए तो सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, जिसमें आपके सिलिका पार्टिकल एम्बेडेड होते हैं। तो ये सेल वॉल की बात की थी, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो हमने आपको बताया कि सेल वॉल जो है वो सिलिका पार्टिकल्स, सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, मगर सिलिका पार्टिकल्स चूंकि एम्बेडेड होते हैं तो ये जो सेल वॉल है ये थोड़ी सिलिकेट लगती है, और इसका नाम जो होता है, इसको कॉमन भाषा में हम फ्रिस्ट्यूल बोलते हैं। इसको कॉमन भाषा में हम फ्रिस्ट्यूल बोलते हैं। और ये सेल वॉल जो है 2 हाल्फ्स में होती है। मतलब अगर हम डाई एटम्स की बात की जाए तो डाई एटम्स को हम डाई एटमाइड भी कहते हैं, डाई एटम्स को हम डाई एटमाइड भी कहते हैं, डाई एटम्स को हम कीजल गर भी कहते हैं, कीजल गर भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, जिसका नाम है डाई एटोमेशियस अर्थ, डाई एटोमेशियस अर्थ, डाई एटोमेशियस अर्थ भी कह सकते हैं। डाई एटम्स में अगर आप बात करें तो डाई एटम्स में कई सारे पिगमेंट होते हैं। डाई एटम्स हैव सम पिगमेंट्स, डाई एटम्स में कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, और उन पिगमेंट्स के नाम हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और जेंदोफिल, जेंदोफिल। ये डाई एटम्स के कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जो इन पिगमेंट्स को हम देखते हैं। क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल ए और जेंदोफिल के साथ साथ क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है डाई एटम्स में, क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है, सी भी देखने को मिलता है। तो ये हमारे डिवीजन क्राइजोफाइटा में आते हैं। और डाई एटम्स की अगर हम बात करें तो डाई एटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस कहते हैं डाई एटम्स को हम। और अगर हम इनके फूड की बात करें तो जो इनका स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड में ल्यूकोसिन इनका स्टोर्ड फूड होता है। ल्यूकोसिन, ल्यूकोसिन जो होता है वो स्टोर्ड फूड रहता है, और जिसको हम क्राइजोलेमिनारिन के नाम से भी जानते हैं, क्राइजोलेमिनारिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टोर्ड फूड इनका फैट्स यानी ऑयल्स होते हैं, स्टोर्ड फूड। तो हमने आपको 2-3 बातें और नहीं बताई। हमने कहा कि जो डाई एटम्स होते हैं वो 4 डिफरेंट शेप में होते हैं, सर्कुलर शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, इलॉन्गेटेड शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, मगर उनमें सिलिका पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, और ये सिलिकेट जो है की तरीके लगते हैं, क्योंकि सिलिका पार्टिकल्स ऊपर से एम्बेडेड है, और इसको हम फ्रिस्ट्यूल बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो इनमें फूड स्टोर्ड होता है वो ल्यूकोसिन कहलाता है, जिसको हम क्राइजोलेमिनारिन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ फैट्स भी इसमें फूड के रूप में होते हैं। अब बात आती है डाई एटम्स के मूवमेंट की। तो डाई एटम्स का जो मूवमेंट होता है वो नल एंड वॉइड होता है, कोई मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। डाई एटम्स का जो मूवमेंट होता है वो निल होता है, डाई एटम्स का जो मूवमेंट होता है वो निल होता है, बिकॉज दे हैव नो फ्लैजिला, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होती है, बिकॉज दे हैव नो फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला नहीं होती है, इनमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिलती है। तो मूवमेंट इसमें निल होता है, कोई फ्लैजिला नहीं होती है। तो डाई एटम्स में आप देखते हैं कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है,
मगर ये वाटर की सरफेस में फ्लोट करते हैं, तो दे फ्लोट पैसिवली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऊपरी सतह पे फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट पैसिवली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो डाई एटम्स जो है इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होती है, यानी ये डाई एटम्स की अगर हम बात करें तो ये इमोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, कोई भी मोटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होती है और ये पैसिवली वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो डाई एटम्स का बहुत अच्छा यूज जो है वो इस बात का है कि जो भी हमारे साउंड प्रूफ रूम्स बनाए जाते हैं, साउंड प्रूफिंग के लिए यूज होता है और स्टोन पॉलिशिंग के लिए यूज होता है। अगर हम आपसे कोई पूछे कि यूज ऑफ डाई एटम्स क्या है, डाई एटम्स का क्या यूज है, तो पहला यूज जो है डाई एटम्स का वो साउंड प्रूफिंग के लिए है, साउंड प्रूफ सिस्टम बनाया जाता है, साउंड प्रूफिंग। दूसरा जो उसका उपयोग है वो स्टोन की पॉलिशिंग में है, स्टोन पॉलिशिंग में है। तो डाई एटम्स का साउंड प्रूफ सिस्टम बनाने में, साउंड प्रूफ रूम बनाने में बहुत जबरदस्त यूज होता है। इसके अलावा ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में हम देखते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में हम यूज देखते हैं। इसके अलावा डाई एटम्स का हम यूज हीट इंसुलेटर के रूप में करते हैं, यूजेस एज अ हीट इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर के रूप में हम डाई एटम्स का यूज करते हैं। तो ये चार आपको यूज हमने बताए और डाई एटम्स के बारे में कुछ बातें बताई जो कि डिवीजन ट्राइजोफाइटा के अंतर्गत आता है और किंगडम प्रोटिस्टा में हम इसको पढ़ते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे यूग्लिनॉइड्स पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन यूग्लिनोफाइटा, जिसमें हम यूग्लिनॉइड्स पढ़ेंगे। यूग्लिनॉइड्स के बारे में ये कहा जाता है कि पहले इनको प्लांट किंगडम में रखा गया और प्लांट किंगडम में इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी बहुत अच्छी थी, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को देखते हुए रखा गया और उसके बाद फिर इनको थोड़े समय के लिए एनिमल किंगडम में रखा गया। मगर आज के समय में जो यूग्लिनॉइड्स हैं, यूग्लिनॉइड्स की जो पोजीशन है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखी गई है और इसमें हम लोग जो है एक डिवीजन पूरा पढ़ते हैं यूग्लिनोफाइटा, या फिर इसको हम यूग्लिनॉइड्स भी कहते हैं, डिवीजन यूग्लिनोफाइटा, डिवीजन यूग्लिनोफाइटा, और इसको कॉमन भाषा में हम लोग यूग्लिनॉइड्स भी बोलते हैं। तो पहले ये बच्चों आपका प्लांट किंगडम में था,
अर्लियर इट वॉज प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम, अर्लियर इट वॉज प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में पहले इसको रखा गया था सिर्फ इसकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को देखते हुए, ड्यू टू फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। फिर इसके बाद हमने इसको देखा कि इसको कुछ समय बाद कुछ साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करते हुए इसको एनिमल किंगडम में रखा, देन इट वाज अगेन रिप्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। तो फिर हमने देखा कि इसको एनिमल किंगडम में रखा गया, और एनिमल किंगडम में इसको सिर्फ दो बातों के लिए रखा गया, एक तो सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से, और दूसरा न्यूट्रिशन की वजह से। तो सिर्फ इन दो बातों के लिए इन्होंने एब्सेंस ऑफ सेल वॉल और न्यूट्रिशन की वजह से एनिमल किंगडम में रखा। मगर काफ़ी साइंटिस्टों के डिस्कशन के बाद और फर्दर जब क्लासिफिकेशंस में इम्प्रूवमेंट हुए, सेकंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो जर्नी हुई, उसमें किंगडम प्रोटिस्टा में इसको फाइनली प्लेस कर दिया गया, और किंगडम प्रोटिस्टा में आज ये फाइनली प्लेस्ड है। और ये एक बहुत बड़ा इशू था कि क्यों हम यूग्लिनॉइड्स की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। यूग्लिनॉइड्स की जो पोजीशन है वो फिक्स ना होने की वजह से कई बार क्लासिफिकेशन हुए, और ये बहुत बड़ा इशू था। पोजीशन ऑफ यूग्लिनॉइड्स वाज नॉट फिक्स्ड एट दैट टाइम। आफ्टर कमिंग ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वाज प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में इसको रखा गया। अगर आप देखेंगे तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरीके पाया जाता है, फाउंड एज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड एज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरीके पाया जाता है, जिसमें कि हम इस ऑर्गेनिज्म को देखते हैं फ्रेश वाटर में, पॉन्ड्स में भी हम इसको देखते हैं, और लेक्स में भी हम इसको पाते हैं। तो फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स इसके हैबिटेट हैं, मगर आप देखेंगे कि कई बार ये ब्रैकिश वाटर में भी पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर में भी इसको हम देखते हैं। तो यूग्लिनाइड्स का जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो आपका यूग्लिना है। सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो आपका यूग्लिना है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से यहाँ पे हमको फोटोसिंथेटिक एबिलिटी देखने को मिलती है। इसकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी हम इसको देख पाते हैं। तो एक प्रकार से ये फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है तो ऑटोट्रॉफ हुआ, मगर कई बार ये हमको हीटरोट्रॉफिक बिहेवियर भी शो करता हुआ दिखता है। हीटरोट्रॉफिक बिहेवियर भी इसमें शो होता हुआ दिखता है कि जब वो कभी स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को अपना शिकार बना लेता है तो ये एक हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपने आप को साबित कर देता है। तो जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये प्रे बना लेता है, जिस वजह से ये हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो अगर आप देखें तो ये एक यूनिसेलुलर है, यूग्लिना की अगर हम बात करें ये यूनिसेलुलर है। अगर सेल वॉल की हम बात करें तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, देयर इज नो सेल वॉल। शायद इसी वजह से इसको एनिमल किंगडम में रखा गया था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें एक मेम्ब्रेन जो है वो पेलिकल के द्वारा कवर्ड होती है। मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय पेलिकल, मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय पेलिकल। मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये पेलिकल के द्वारा कवर्ड होती है, और ये पेलिकल की अगर हम बात करें तो ये पेलिकल इतनी ज़्यादा इलास्टिक नेचर की होती है, और ये पेलिकल आपकी प्रोटीन की बनी होती है। तो इसमें दो बातें आप नोट डाउन कर लीजिए कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। पेलिकल जो लेयर है ये आपकी प्रोटीन से बनी है, और दूसरी बात इसमें ये निकल के आ रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा लचकदार होती है, और बहुत ज़्यादा ये इलास्टिक या लचकदार, आप जो भी समझे इसको समझ सकते हैं। तो
ये जो पेलिकल है ये सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है और ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। जो सेल मेम्ब्रेन आपकी यूग्लिना में मौजूद है, इसको सराउंड करने वाली जो लेयर है, ये जो लेयर है आपकी, ये पेलिकल कहलाती है। और ये पेलिकल आपकी लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनती है और बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो इतनी बात हम यूग्लिनॉइड्स में पढ़ रहे हैं कि यूग्लिनॉइड्स को क्यों प्लांट किंगडम में रखा गया, क्यों एनिमल किंगडम में रखा गया। इसके बाद जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और ये वैक्यूल इसकी काफ़ी हेल्प करता है। तो यूग्लिनॉइड्स के पास कौन सा वैक्यूल होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। और यूग्लिनॉइड्स के पास अपने क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। यूग्लिनॉइड्स हैव क्लोरोप्लास्ट। यूग्लिनॉइड्स जो है इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल ए और बी के साथ साथ इसमें ज़ेंदोफिल होता है, जिसको हम जियाजेंदिन भी कहते हैं। ज़ेंदोफिल भी होता है जिसको हम जियाजेंदिन बोलते हैं। ये पिगमेंट्स जो हैं आप जो देख रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ेंदोफिल, ये सारे पिगमेंट्स आपके हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स से सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें कि कौन सा फूड है जो यूग्लिनॉइड्स के द्वारा स्टोर किया जाता है, तो पैरामाइलम और फैट इनके स्टोर्ड फूड होते हैं। तो ये बात थी हमारे यूग्लिनॉइड्स की, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। बच्चों हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ने जा रहे हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है डिवीजन पायरोफाइटा में आ जाता है और क्लास डायनोफाइकिए के अंतर्गत आता है। डायनोफ्लैजिलेट्स एक वो प्रोटिस्टा है जिसमें दो फ्लैजिलेट्स हैं। दो फ्लैजिलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऐसा प्रोटिस्टा जिसमें दो फ्लैजिलेट हैं, मतलब इसकी मोटिलिटी बहुत अच्छी है। ये बेसिकली मरीन है, मेनली मरीन है, सरफेस ऑफ वाटर में पाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका डायनोफ्लैजिलेट, जो कि डिवीजन पायरोफाइटा में आ जाता है। डिवीजन पायरोफाइटा में आ जाता है। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास है डायनोफाइके। और जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपने आप में एक प्रोटिस्ट है, इसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स का जो मतलब है प्रोटिस्टा विद टू फ्लैजिलेट्स। प्रोटिस्टा विद टू फ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजिला के साथ जो प्रोटिस्टा होता है उसको हम डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। तो प्रोटिस्टा विद टू फ्लैजिलेट्स इज नोन एज डायनोफ्लैजिलेट्स या प्रोटिस्टा विद टू फ्लैजिला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटिस्टा विद टू फ्लैजिला। प्रोटिस्टा विद टू फ्लैजिला। दो फ्लैजिला के साथ जो प्रोटिस्टा होता है उसको हम डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। पहला इसमें पॉइंट ये आता है कि मेनली ये मरीन होता है। मेनली ये मरीन है। ये दे अपीयर येलो कलर आता है, इसका येलो कलर देखने को मिलता है। येलो के साथ साथ ग्रीन ब्राउन भी देखने को मिलता है। इसमें ग्रीन ब्राउन भी देखने को मिलता है।
दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ वाटर, दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो हैं सिरेडियम, जिम्नोडियम, जिम्नोडीनियम, गोनोलेक्स, गोनोलेक्स, ये आपके कॉमन एग्जांपल हैं, सिरेडियम, जिम्नोडीनियम और गोनोलेक्स। ठीक, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर हम स्ट्रक्चर पे चर्चा करना चाहें कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है डायनोफ्लैगेलेट का, तो ये 2 प्लेट्स में डिवाइडेड हो जाता है। डायनोफ्लैगेलेट्स की अगर हम बात करें तो ये 2 प्लेट्स में डिवाइडेड होता है और ये दोनों प्लेट्स आपकी सेलुलोज से बनी होती हैं। दोनों प्लेट्स जो हैं सेलुलोज से बनी है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके बाद डायनोफ्लैगेला में 2 फ्लैगेला होती हैं। मैंने आपको बताया कि इसीलिए हम इसको प्रोटिस्टा विद 2 फ्लैगेला कहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनली लाई करती है, लाइस longitudinally lies transversely, एक longitudinally लाई करती है और दूसरा transversely लाई करती है। डायनोफ्लैगेला की अगर बात की जाए, ये आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, शोज आर स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट, एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। और ये स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट जो है ये एक प्रकार से व्हिर्लिंग विप्स बोला जाता है, व्हिर्लिंग विप्स बोलते हैं इसको बच्चे हम लोग, व्हिर्लिंग विप्स कहते हैं। सेल यूकैरियोटिक होता है। डायनोफ्लैगेलेट की अगर हम बात करें तो इनका जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक है, मगर इसमें एक मेन बात यह है कि जो हिस्टोन है जो कि एक बेसिक प्रोटीन है, ये अब्सेंट होता है क्रोमोसोम में, अब्सेंट इन द क्रोमोसोम। हिस्टोन की अगर हम बात करें तो ये क्रोमोसोम में अब्सेंट होता है। तो बच्चों मैंने कहा कि सेल जो है ये यूकैरियोटिक है, हिस्टोन जो है वो अब्सेंट होता है। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन होता है। ये डीएनए के साथ अटैच्ड प्रोटीन होता है जेनेटिक मटेरियल में। ये हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन है वो क्रोमोसोम मटेरियल में यानी जेनेटिक मटेरियल में एब्सेंट होता है। मैंने फिर दूसरी बात बताई कि इसको हम प्रोटिस्टा विद 2 फ्लैगेला कहते हैं। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 2 प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों प्लेट्स आपकी सेलुलोज से बनी होती हैं। इसमें 2 फ्लैगेला होती हैं, जिसमें एक फ्लैगेला लॉन्गिट्यूडिनली लाई करती है और दूसरी फ्लैगेला ट्रांसवर्सली लाई करती है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करता है जिसको हम व्हिर्लिंग विप्स के नाम से जानते हैं। इसका स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें तो स्टोर्ड फूड जो होता है वो आपका स्टार्च कहलाता है। जो इसका स्टोर्ड फूड है वो आपका स्टार्च कहलाता है। अगर इसके कलर की बात करें कि इसका कलर कैसा है तो ये येलो ब्राउन कलर में पाया जाता है, येलो ब्राउन कलर में पाया जाता है और कई बार गोल्डन ब्राउन कलर में भी ये देखने को मिलता है। तो कलर जो है वो मेनली डिपेंड करता है, डायनोफ्लैगेलेट्स का जो कलर है वो इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या जो पिगमेंट्स मौजूद हैं। तो पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए मौजूद है, क्लोरोफिल ए आपको मिलेगा, क्लोरोफिल सी मिलेगा और यहाँ पे आपको ज़ेंदोफिल्स मिलेगा। सिर्फ इन्हीं पिगमेंट्स की प्रेजेंस और अब्सेंस की वजह से कलरेशन होता है। तो आप इसमें एक बात ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि कलरेशन इज ड्यू टू प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ दीज पिगमेंट। इन पिगमेंट्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति की वजह से ही आपको कलर देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद डायनोफ्लैगेलेट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डायनोफ्लैगेलेट्स का वो है उनका शानदार चमक होना, बायोल्यूमिनेसेंस हम इसको बोलते हैं।
तो डायनोफ्लैजेलेट्स आपके बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं। आप लिख सकते हैं कि डायनोफ्लैजेलेट्स शोज बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस। डायनोफ्लैजेलेट्स की अगर हम बात करें तो वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, और बायोल्यूमिनेसेंस आपका इस वजह से शो होता है क्योंकि इसमें फोटोजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, इन द साइटोप्लाज्म में फोटोजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। फोटोजेनिक कंपोनेंट्स होने की वजह से इनको हम फायर एल्गे भी कहते हैं, इनको हम फायर एल्गे भी कहते हैं, इनको हम नाइट एल्गे भी नाइट लाइट भी कहते हैं, नाइट लाइट भी बोलते हैं। तो दो नाम इनके हैं, फायर एल्गे भी बोलते हैं और नाइट लाइट भी हम इनको कहते हैं, क्योंकि इनकी जो ग्लोइंग है वो बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से है। और गोनालिक्स की अगर हम बात करें, जो हमने आपको एक नाम बताया था, ये गोनालिक्स की अगर हम बात करें तो गोनालिक्स जो है वो आपका वाटर पे स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड्स द ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सतह पर पूरा फैल जाने वाला जो आपका डायनोफ्लैजेलेट है वो आपका गोनालिक्स है, और इतनी तेजी से ये आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, और इसी की वजह से रेड टाइड का इफेक्ट देखने को हमको मिलता है। तो अगर आप बात करें जिम्नोडीनियम की और गोनालिक्स की, तो जिम्नोडीनियम और गोनालिक्स दोनों ही जहरीले हैं, दोनों ही टॉक्सिक हैं, और इनकी वजह से बहुत सारे मरीन एनिमल्स अफेक्ट होते हैं। तो ये जो है टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, और ये टॉक्सिन जो हैं कहीं ना कहीं जो मरीन एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी बातें जो हमने बताई कि डायनोफ्लैजेलेट आपका डिवीजन पायरोफाइटा में आता है, क्लास डायनोफाइसे है, और क्लास जो है इसकी डायनोफाइसे है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा दो फ्लैजेलेट्स वाले हैं उनको हम डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। मेनली जो है ये मरीन है, ये येलो अपीयर होते हैं, ग्रीन और ब्राउन अपीयर होते हैं, ये वाटर की सरफेस पे पाए जाते हैं। इनका एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होता है जिसको हम विर्लिंग विप्स के नाम से जानते हैं। इनकी दोनों फ्लैजेला एक तो लॉन्गिट्यूडनली लाई करती है और दूसरी आपकी ट्रांसवर्सली लाई करती है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो दो प्लेट्स में डिवाइडेड है, और वो दोनों प्लेट्स आपकी सेलुलोज से बनी हुई हैं। इसके बाद इनका स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें तो स्टोर्ड फूड इनका जो है वो स्टार्च है। कलर की बात करें तो कलर येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन है, और ये दोनों कलर आपके फोटोजेनिक कंपोनेंट्स की वजह से हैं, जो कि बायोल्यूमिनेसेंस शो होता है। सॉरी, जो कलर है आपका वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से है, जो कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और ज़ेंडोफिल है। इसके अलावा इसको हम फायर एल्गे या नाइट लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी ग्लोइंग को देखते हुए ये बायोल्यूमिनेसेंस के इफेक्ट को शो करता है। और बायोल्यूमिनेसेंस का इफेक्ट जो है वो इसका एक स्पेशल फीचर है, एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे इसका स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल फीचर 2 फ्लैजेला है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, उसी हिसाब से जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो इसका स्पेशल फीचर्स है। गोनालिक्स जो है वो रेड टाइड पैदा करता है। गोनालिक्स और जिम्नोडीनियम की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही टॉक्सिक हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं जो कि मरीन एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।